ऐसे सुना है हम अपने पहले के लोगों से कि पहले किस तरह की स्थिति रहती थी, अभी वर्तमान में जो सरकार कर रही है बहुत अद्भुत कर रही है। मतलब कि बिल्कुल ही 100% बदलाव अयोध्या में देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली 27 में युवा फिर से योगी जी को ही चुनेगा। योगी जी को चुनेगा। कुछ मुद्दाहीन है, रोजगार जिसको मिल रहा है, जो भी कंपटीशन के एग्जाम में है तैयारी कर रहा है उसको जॉब मिल रहा है। प्रशासन व्यवस्था किसी और मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। अच्छा। आज के देश में पूरे भारत में अगर योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री खोजे तो नहीं है। पूरे वर्ल्ड में 100% सरकार की नौकरी नहीं होती है, अपनी काबिलियत होती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा हमारे भारत में है। खुद पे डिपेंड करे, खुद का बिजनेस करे। नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है क्योंकि 29 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक यहां पर प्रभु रामलला मंदिर के दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यानी 2 साल पूरे हो चुके हैं, रामलला अपने मंदिर यानी अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। और ऐसे में 4 दिन के इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पर तमाम तरीके के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बार ये जो कार्यक्रम है, जो दूसरी वर्षगांठ जो मनाया जा रहा है, वो नए साल के अवसर पर मनाया जा रहा है। यही वजह है कि देश के कोने कोने से यहाँ पर लाखों भक्तों का हुजूम टूट पड़ा है। हनुमानगढ़ी का आप देखेंगे तो ये अभी प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ शाम के वक्त में जो है अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और अब यहाँ इस वक्त मैं जिन लोगों के पास खड़ा हूँ, ये एक युवा हैं और देश के भविष्य कहे जाते हैं, क्योंकि युवाओं से बड़ी उम्मीदें होती हैं। ऐसे में देखा जाए तो इस बार के युवा जो है ज्यादातर करके धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने बेहतर भविष्य की भी कामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हमने सोचा चलो एक मंडली है, एक ग्रुप है, इनसे बात करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत राय। कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। अच्छा, आप तो योगी जी के घर से आए? हाँ, योगी। कैसा लग रहा है? हो गया दर्शन? बहुत। आज पहली बार प्रभु श्री राम लला और बजरंगबली हनुमान जी महाराज के दर्शन करके काफी प्रसन्नता हो रही है। पहली बार आप आए हैं जी? कितना लंबा होने के बाद पहली बार आ जाने का सौभाग्य मिला। अच्छा, समय ऐसे कहीं बाहर रहते हैं या फिर पहली बार ऐसे अचानक से क्यों? नहीं, मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ ना। अच्छा, मुंबई रहता हूँ मैं। ओहो, तो यही वजह है। तो छुट्टी पे घर आना हुआ। हाँ। और प्रभु की कृपा हुई कि आज प्रभु के दर्शन हो गए आके। हाँ, प्रभु की, सब प्रभु की कृपा से ही है। तो अभी कैसे देख रहे हैं? 2 साल अद्भुत हो गया। मतलब कि जैसे सुना है हम अपने पहले के लोगों से कि पहले किस तरह की स्थिति रहती थी, अभी वर्तमान में जो सरकार कर रही है बहुत अद्भुत कर रही है। मतलब कि बिल्कुल ही 100% बदलाव अयोध्या में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पहले से बिल्कुल ही अलग। डेवलपमेंट के मामले में, सिस्टम व्यवस्थाओं के मामले में। पहले कब आए थे आप यहाँ पर? नहीं, मैं नहीं। बचपन में कभी आना हुआ है इससे पहले? दादी के साथ बहुत बचपन में आया था, तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन जानकारी तो छोटे से थे हम लोग, तो उस समय कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन देखिए, मोदी योगी की जोड़ी जो है इस वक्त देश चला रही है, प्रदेश चला रही है। कैसे देख रहे हैं दोनों के कार्यकाल को? देखिए, दोनों लोगों का कार्यकाल हर दृष्टिकोण से, चाहे धार्मिक, चाहे व्यवसायिक, चाहे एजुकेशनल मामले में, हर मामले में सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों बेहतरीन काम कर रही है। और इसका सीधा उनको रिस्पांस भी हर चुनाव में जनता दे भी रही है। उनको इसका पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। यही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी कहते हैं युवा जिसकी तरफ है उसकी तरफ बागडोर हो जाती है, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो। तो युवा जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? 27 में चुनाव है, मैं 29 की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी लंबा गैप है। 27 में इलेक्शन है, तो युवा जो है प्रदेश का वो किसकी तरफ जा रहा है? डेफिनेटली 27 में युवा फिर से योगी जी को ही चुनेगा। योगी जी को चुनेगा। योगी जी के विकास के मॉडल को फिर से अपनाएगा। क्योंकि उन्होंने जो 10 साल में अच्छा कार्य किया है युवा के लिए, चाहे रोजगार के मामले हो, चाहे शिक्षा के मामले हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर मुद्दे पे योगी जी ने अच्छा काम किया। लेकिन विपक्ष रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे घेरती रहती है सरकार को, कहती भाई रोजगार है ही नहीं। विपक्ष मुद्दाहीन है, रोजगार जिसको मिल रहा है, जो भी कंपटीशन के एग्जाम में है तैयारी कर रहा है, उसको जॉब मिल रहा है। क्या कर रहे हैं वैसे? मैं तो प्रोफेशनल मेडिकल कोडर हूँ। अच्छा, यूएस हेल्थ केयर में काम करता हूँ मैं। जी सर। तो कुल मिला के बढ़िया चल रहा है। और 27 का मोड प्रदेश का तय है। मोड फिर से 27 में यहाँ की जनता कमल को और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रचंड बहुमत से। चलिए आगे बढ़। क्या नाम है आपका? जी, मनीष नाम हुआ। जय श्री राम। आप भी पहली बार आए हैं? जय श्री राम। नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार आए जी। हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है नए साल पर युवा प्रदेश का? बहुत खुशी मिल रही है। ये आस्था का सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट बार यहाँ 2008 में आया था, जब रामलला त्रिपाल में थे। क्या माहौल था उस वक्त? कैसी तस्वीरें का माहौल जो है अब बयान नहीं कर सकते हैं। कैसे हम लोग यहाँ से गए थे, कैसे दर्शन हुआ था। और आज पिछले साल भी मैं आया था, जब हमारा ये क्या नाम है, प्रयागराज में जब स्नान था, महाकुंभ के बाद यहाँ आए थे। उस टाइम भी उतने लोगों के बाद भी जो यहाँ की व्यवस्था है, मतलब बहुत ही काबिले तारीफ है। ये प्रशासन व्यवस्था किसी और मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। अच्छा। आज के देश में पूरे भारत में अगर योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री खोजे तो नहीं है। हर मामला में, लॉ एंड ऑर्डर से लेके एजुकेशन,
उनकी जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, वो काबिले तारीफ है। आज आप जहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं 2010 के पहले हम लोग रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, ऐसे मंदिरों पे अनाउंसमेंट होती थी, अनजान चीज को हाथ ना लगाएं, हाँ। बम हो सकती है। क्या बात। आज आपको पूरे देश में ऐसी, हम घूमते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट का हमारा काम है, लगभग ऑल इंडिया हम घूमते हैं। ये चीज हम देखते हैं, लगभग हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा जाना आना होता है। हाँ। आज के डेट में आप देश में कहीं चले जाइए, विपक्ष का आप बात कर रहे हैं, विपक्ष के बाद कोई मुद्दा ही नहीं है, ना भ्रष्टाचार है, ना कुछ भी है। रहा बात इससे पहले भी महंगाई थी, अगर महंगाई का आंकड़ा निकाला जाए तो आज महंगाई कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ। पहले हमारे बाप दादा 10,000 12,000 रुपए नौकरी कर रहे थे, आज हम 45,000 की नौकरी कर रहे हैं। हाँ। पहले हमें 450 की सब्सिडी के लिए लाइन में लगना पड़ता था, हाँ। आज 1,000 में हमारे घर पे गैस सिलेंडर आ रहा है। कहाँ महंगाई है? महंगाई उसके लिए है जिसको काम नहीं करना है। काम नहीं करना है। जिसको काम नहीं करना है उसके लिए कभी भी महंगाई है, पहले भी था, अभी भी है। अब ये क्या, और विपक्ष वाले कहते हैं भाई कि युवाओं पर लठ बरसा रही है पुलिस, युवाओं पर जो है जब भी कुछ प्रदर्शन करते हैं रोजगार को लेकर के, वैकेंसियां नहीं निकल रही, तमाम चीजें जो आ रही तो उस पर पुलिस। आप किस मतलब युवा सरकारी नौकरी। नहीं, कितनी सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ, ये बात सही है। 100% सरकार, किसी भी पूरे वर्ल्ड में 100% सरकार की नौकरी नहीं होती है, अपनी काबिलियत होती है। हाँ। आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा हमारे भारत में है। हाँ। खुद पे डिपेंड करे, खुद का बिजनेस करे, वो ये चीज करेंगे नहीं, सरकार कितनों को नौकरी देगी? कहाँ से देगी? सही बात है। अगर हम जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या, अगर हम उस हिसाब से काम करें, हाँ। अब यहाँ इतने लोगों को रोजगार सरकार तो नहीं दी है। जैसे चीन का एक फंड, चीन में भी ये चीज है कि चीन में चीन ज्यादातर की आप खुद से आप चीन की तकनीक और यहाँ की तकनीक का भी तो आप अंतर देखिए। दोनों में जो हमारे अंतर है, ये भी तो आप देखिए। हाँ, हाँ, चीन और जापान 1960 में बुलेट ट्रेन से चलता था, हमारे यहाँ आज वंदे भारत चल रही सही है। बात। तो हम जिस जगह से हैं उस जगह से हम बात करेंगे, मुद्दा उठाएंगे। सही बात है। आज यूपी में रोजगार का कितना अच्छा व्यवस्था है, कहाँ नहीं है व्यवस्था। लेकिन जिसको काम ही नहीं करना है, जिसको बस कहते रहना है, विपक्ष वाली बात करना है, उसको उसके लिए तो कहीं भी नहीं है। वो तो जापान भी जाएंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा। ओवरऑल प्रदेश की जनता खुश है और 27 का मुक्त है। हाँ। 27 में तो भाई ये जो आप विपक्षी जिनकी बारे में आप बात कर रहे हो, शायद ये विपक्ष में भी ना बैठे, विपक्ष में भी ना बैठे। शायद विपक्ष में भी ना बैठे। अभी जो प्रचंड हाल हुआ है, जातिवाद खत्म हो गई, हाँ। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये विपक्ष वाला मतलब जातिवाद की पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में। जातिवाद अगर खत्म हो गई तो विपक्ष में बैठने के लिए भी कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी। हाँ। अच्छा, चलिए एक सीनियर अंकल है यहाँ बात कर रहे हैं, आप लोग रुकिएगा। जी, बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? राम बाबू कुशवाहा, कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से आए हैं। अजगैन पड़ता है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं दूसरी वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, रामलला बहुत मंदिर में अच्छा। विराजमान हो चुके हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, चारों तरफ लहर है। लहर है चारों हाँ। तरफ। अच्छा, और बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में हाँ, काम बहुत खुश अच्छा है। जी जी, बहुत हर एक वर्ग, जैसे कहते हैं वर्ग में महिलाएं आती हैं, सभी वर्ग खुश है, सभी वर्ग खुश है और हाँ। काम भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और हर जगह मतलब एक्सप्रेस वे और सड़कें इतनी अच्छी बन रही, काम तो हर जगह बहुत अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो बात है ना, वो देश भर में होती भी है। नंबर 1 पे है, नंबर 1 पर ये मतलब इसलिए क्योंकि विपक्ष तो अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन नंबर 1 काम चल रहा है। आप उन्नाव कानपुर साइड में है, जी, उधर जी। साइड में भी एक खौफ रहता था, तमाम बदमाश माफिया अलग अलग सब तरह खत्म हो गए, वो सब जो है ऊपर चले गए। ऊपर चले गए हैं। तो सरकार योगी जी का कार्यकाल ओवरऑल देखा जाए 8-9 साल जो बीता है वो ठीक ठाक है। जी जी, बहुत अच्छा है। अभी 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो किसकी तरफ जा मतलब रहे हैं? 90% जाएगा, आप 10% में विपक्ष रहेगा। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव तो कॉन्फिडेंस में है, 37 सीट लोकसभा में मिली है, तो वही कोशिश, वही एक उम्मीद है कि भाई विधानसभा में भी वही जीत होने वाली है, उनके मन में ये। नहीं नहीं, वो हाँ। 22 में भी कॉन्फिडेंट थे, 22 में भी कॉन्फिडेंट थे, अभी 27 में भी हैं। हाँ, 10 पार्टियां मिलकर लड़ी थी तब पहुंच पाए थे, इसमें जो है कुछ नहीं होने, सब वही खत्म हो गई। हाँ। उनका जो जिंदा गठबंधन था वो सब खत्म। अच्छा। कांग्रेस अलग हो गई, वो अलग हो गए, वो अलग हो गए। आप उससे भी थोड़ी सी सीख ले सकते हैं। सही बात। अभी जस्ट मिला जी। है, वहाँ भी ये लोग काफी बहुमत से आ रहे थे। हाँ। अभी देखिए, एक सीट कम होती तो शायद विपक्ष का भी पार्टी बिहार में खत्म था। सेम चीज होने वाला है 27 में, सेम चीज होगा। चलिए, जी। तो ओवरऑल ठीक है। वो वेरी गुड। चलिए कुछ और युवाओं के पास चलते हैं, क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु, आप भी गोरखपुर से ही है? नहीं, हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। चलिए, बिहार से आ गए, बिहार की चर्चा हो रही थी अभी। कैसे देख रहे हैं आपके वहाँ तो सुपड़ा साफ हुआ है विपक्ष का, आप उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? यूपी का कैसा माहौल दिख रहा है आपको? यूपी के अकॉर्डिंग, मतलब बिहार के अकॉर्डिंग यूपी में बहुत अच्छा भी है। हाँ। योगी जी का सरकार बहुत अच्छा भी काम कर रही है। हाँ। ओवरऑल हम भी लोग चाहते हैं कि एक ऐसा पार्टी उधर भी आए हाँ। कि कुछ बदलाव देखने को मिले। हाँ। चलते फिरते आते होंगे आप, तमाम व्यवस्थाएं देखते होंगे, सड़कें और जो भी चीजें जो हाँ। आंखों से आप कैप्चर करते हैं, हाँ। क्या लग रहा है कितना बदला हुआ प्रदेश? बहुत लग रहा है? बदलाव हुआ है, बहुत हाँ। बदलाव। पहले ऑलरेडी हम यहाँ पे आ चुके हैं, पहले काफी टाइम से आते हैं। उस टाइम पे कंपैरिजन में और अभी के, जैसे कि अभी हमारे भाई बोले हैं कि बहुत बदलाव, जैसे पहले लोग
प्राइवेसी को लेके या फिर किसी चीज को लेके डरते थे, वो चीज खत्म हो गया है। हाँ। मतलब बिल्कुल ना बराबर है। ना बराबर है। अब बाकी जो अपोजिशन है वो तो उसका काम ही है कि भाई अड़ंगा लगाना, हाँ, सवाल उठाना, ये सब तो ये तो बदल नहीं सकता है। तो वो अभी किया जाए। बिहार का भी हुआ जो है, उत्तर प्रदेश के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम। और चाहते हैं क्या, आपका मूड क्या है? चलिए आप वोट तो नहीं करेंगे लेकिन मूड तो बता सकते हैं। हाँ हाँ, योगी सरकार ऑब्वियसली। योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार। क्या नाम है आपका? जी भैया विशाल राय। कैसे देख रहे हैं आप कार्यकाल को? बहुत अच्छा है। दर्शन हो गया आपका? हाँ अच्छा, दो साल हो गए, पता ही नहीं चला कि कैसे 2 साल पूरे हुए, रामलला मंदिर में विराजमान हो गए। कैसे देख रहे हैं? कितना बहुत बेहतरीन अच्छा, पल है ये? बहुत बेहतरीन पल है यहाँ पर। पहली बार आए हैं हम यहाँ पे। आपने इससे पहले वोट किया है? क्या? वोटिंग की है आपने इससे पहले? वोट वगैरह की डाला है? नहीं पहली बार क्या आप वोट कर पाएंगे 27 जी, में? जी, अच्छा, जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किस तरीके का कार्यकाल चल रहा है युवा के नजरिए से? बीजेपी हाँ? योगी जी की ही सरकार। योगी जी का कार्यकाल। अच्छा, तो इतना देखने के बाद से अगर कोई विपक्ष को वोट करे तो भाई लेकिन अगर इतना सारा जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई मंदिर से क्या बन जाएगा, मंदिर से क्या हो जाएगा। जो कर रहा है वो आके देख ले। हाँ। खैर वो तो आए नहीं अभी, जो जिनने सवाल खड़े किए हैं मंदिर के निर्माण पर, मंदिर की व्यवस्थाओं पर, वो तो शायद अभी आए नहीं है। क्या कहेंगे? वो आएगा तब तो देखेगा आएंगे ना। तब पता चलेगा। पता चलेगा। 27 में भी नहीं आएंगे सर हाँ? वापस। 27 में भी नहीं वापस आएंगे। जो विरोध करते हैं मंदिर का ना, 27 में भी नहीं वापस आएंगे। तो 2040 तक नहीं आना है। मेरा नाम शिवांशु राय है। अच्छा जी। तो माहौल अगर इसी तरीके का वो मंदिर का विरोध करते रहे, लेकिन मंदिर ही नहीं, हाँ। उनका सिंपल एक ही लॉजिक है, हाँ। जो है एक जात को लेके चलना है, हाँ। उसके अलावा विपक्ष में कुछ बचा ही नहीं है। और ऐसा ही जातिवाद की राजनीति का। जी, अगर ऐसा ही चलेगा तो 2040 तक उनकी हैसियत नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आ जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश बिहार 2 स्टेट ऐसे हैं, मैं समझता हूँ इस चीज को कि जातिवाद की राजनीति आज भी यहाँ पे जिंदा है। अदर स्टेट में तो आप जाएंगे तो शायद कम भी है, लेकिन क्या लग रहा है कि अब पब्लिक भी समझना ये शुरू कर चुकी है कि हम जातिवाद से ऊपर बढ़ के अपने प्रदेश को तरक्की पर ले जाएंगे, एक अच्छी सरकार चुनेंगे। सर, क्या? सर एक सेकंड हाँ। इसका उदाहरण मैं बिहार से दूंगा। हाँ। अभी बिहार में एग्जिट पोल भी जो था, हाँ। पूरी तरह से हाँ। किसके पक्ष में था? सरकार के पक्ष में ही दिखाया जा रहा था। नहीं मतलब एक बराबर था आंकड़ा। पोल था, एग्जिट पोल था, महागठबंधन का था बिहार में। हाँ, हाँ, हैं? हाँ। लेकिन हुआ क्या? चुपचाप कमल छाप, हाँ। चुपचाप तीर छाप। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब लड़ाई ऐसी दिखा रहे थे कि कांटेदार है। चुपचाप कमल छाप ही है सर, लड़ाई में तो कोई है ही नहीं। जैसे वहाँ पे जब वहाँ इतनी पार्टियां मिलके ये स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि इनके पास मुद्दा है ही नहीं सर। हाँ। और ये मंदिर की बात नहीं है, ये हमारी आस्था की बात है। हाँ, और सीधे बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा। बस। तो युवा जो है खुश है और 27 की बिल्कुल तैयारी। खुश है। और क्या नाम है आपका? उत्कर्ष उत्कर्ष भाई, कैसे हो आप? 2 साल पूरे हो गए, रामलला मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, माहौल अलग है, क्या कहेंगे आप? माहौल तो इस तरह बदला है अब की, जैसे भारत में एक खुशहाली आ गई है। हाँ। जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में तब से। और हमारा कहना है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद से ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश में ऐसा बदलाव आ गया है जैसे माफियागिरी। हमारी बहन बेटी 8 से 9 बजे तक निकल नहीं पा रही थी घर के बाहर, आज के 12-12 बजे तक घूम रही हैं सब। ऐसा बदलाव आया। एक बार अगर बोल दे कि हमें बाहर जाना है तो ये डर नहीं रहता है कि कोई लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद या किसी तरह की कोई घटना घटेगी? ऐसा कोई भी घटना नहीं घटेगी। हाँ। एकदम स्वतंत्र। अतीक अहमद जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिए हमारी योगी सरकार। किस सरकार ने किया है ऐसा? पूर्वांचल का बेल्ट माफियाओं के लिए जाना जाता था और सारे माफिया क्लीन स्वीप हो गए। क्या सब कहेंगे? क्लीन हो गए हैं और जो आएंगे वो भी क्लीन हो जाएंगे। हाँ। अब कोई खड़ा नहीं होगा योगी जी के खिलाफ। अच्छा। हर तरफ बुल्डोजर चाहेगा। तो 27 का माहौल सेट है अभी से ही? माहौल अभी से यहाँ हमारे विधानसभा 273 है बिल्कीपुर से। हाँ। 70,000 वोट से जीते हैं चंद्रभानु पासवान जी। और अब की बार यही हमारे सांसद जी लल्लू सिंह जी हार गए। इसका ये मतलब नहीं कि अयोध्या से हराया गया है उनको, उनका कैंडिडेट नहीं सही था। अब की बार 27 वाला इलेक्शन आने दीजिए, फिर जिताएंगे योगी जी को। ठीक है, तो युवा खुश है प्रदेश का और वो योगी की तरफ है। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? उन पर तो बड़ा आरोप लगता रहता है भाई, मंदिर से उनका विवाद जुड़ा है, विवाद का कनेक्शन है, गोली बरसाने का, तमाम चीजों का जो है। क्या कहेंगे उनके लिए अगर पूछूं? अब उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं बाकी अखिलेश है। यादव कठमुल्ला है, रहेंगे और आजीवन उनका मतलब ऐसे ही कटने वाला है और टोटी चोरी रहेंगे। इसके अलावा उनका एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा, ये चीज ये भी कि उनकी आपको साइकिल क्या लगता पंचर हो चुकी आपको है। क्या लगता है कि वो पॉलिटिक्स की वजह से एक मुस्लिम वोट बैंक के नाते मंदिर में दर्शन करने नहीं आते हैं कि कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए? जी। आपको क्या लगता है? जी, उनकी मानसिकता पे निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक अगर हम लोग अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका सेम यही है। चलिए, ठीक। अपने वोट बैंक के लिए लगता है।
तो ये थी युवाओं की बातचीत थी और युवाओं के जरिए हमने जाना 27 का माहौल कि आखिरकार 27 में जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में वो किस तरीके के थे और किसकी तरफ जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण की दूसरी वर्षगांठ को लेकर भी हमने बातचीत की और अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों ने बता दिया कि भाई पूरा माहौल सेट है, 27 में कोई जगह नहीं खाली है, सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ देखिए नारों के साथ में जो है ये बातचीत खत्म हो रही है। जय श्री राम, 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो बातचीत यहीं पे एंड होती है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।